लीडिंग गुरु में पुनः आपका स्वागत है। आज इंग्लिश के क्रम में पर्सनल प्रोनाउन की टेबल देखेंगे। लीडिंग गुरु ठीक है। लीडिंग गुरु में आपको पर्सनल प्रोनाउन की टेबल बता रहे हैं। आज प्रोनाउन जैसा कि आप डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। प्रोनाउन इज द वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। जो पर्सनल प्रोनाउन टेबल है ये एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पर्सन, नंबर, जेंडर, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पोजीशन इनको बांट के रखा है। इधर फर्स्ट पर्सन ये आपका पोर्शन फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है और ये पूरा थर्ड पर्सन है। इसमें ये जो आएगा आपका नंबर से सिंगुलर प्लूरल, ये इसके पर्सन है फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन। ये जेंडर है जो कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में जेंडर शो नहीं होता, थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर में शो होता है, मैस्कुलाइन है कि फेमिनाइन है। इधर ये सब्जेक्ट फॉर्म है आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट है मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। और ये पोजीशन है माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर। ठीक है। ये भी प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है। इसमें फर्स्ट पर्सन का जो सिंगुलर नंबर है वो आई है और फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर वी होता है। तो आई और वी फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट हैं, मी और अस फर्स्ट पर्सन के ऑब्जेक्ट हैं, माई, माइन, माई सेल्फ और अवर, अवर्स, अवर सेल्फ्स ये फर्स्ट पर्सन के ऑब्जेक्ट हैं। यदि फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर नंबर को देखें तो आई फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, मी फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर का ऑब्जेक्ट है और माई, माइन और माई सेल्फ फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर का पोजीशन है। इसमें फर्स्ट पर्सन का जो प्लूरल नंबर है वी ये सब्जेक्ट है और इसका ऑब्जेक्ट अस होगा, अवर, अवर्स और अवर सेल्फ से पोजीशन होंगे। यू, योर ये सेकंड पर्सन का सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पोजीशन है। यू, योर सिंगुलर प्लूरल नंबर का सेकंड पर्सन का पोजीशन है। चूँकि जो यू होता है ये सिंगुलर और प्लूरल नंबर में सेम यूज होता है, बस इसका डिफरेंस हमें योर सेल्फ और योर सेल्फ से समझ में आता है। ठीक है। जब हम सामने वाले से कोई बात करते हैं, यदि वो एक है तो उसे हम यू कहेंगे, आप कहेंगे, और यदि ज़्यादा है तब भी हम यू या आप ही कहेंगे। ही थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर का मैस्कुलाइन जेंडर का सब्जेक्ट है, अर्थात थर्ड पर्सन के एक वचन का पुल्लिंग का करता है। इसका ऑब्जेक्ट हिम है और पोजीशन हिज और हिमसेल्फ है। सी थर्ड पर्सन के फेमिनाइन जेंडर का सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है और इसका ऑब्जेक्ट हर है और हर्स और हरसेल्फ इसका पोजीशन है। जो इट होता है ये न्यूट्रल जेंडर का सब्जेक्ट है। न्यूट्रल जेंडर मतलब इंसान और इंसान के पालतू यदि जो जानवर होता है इसके अलावा जो होता है उसको हम इट से यूज करते हैं। ठीक है। तो इट इसका सब्जेक्ट है, इट ऑब्जेक्ट होता है, इट्स इसका पोजीशन है, इट्स और इटसेल्फ। और थर्ड पर्सन का जो सब्जेक्ट होता है वो दे होता है, ऑब्जेक्ट इसका देम होता है और देयर, देयर्स और देमसेल्फ इसका पोजीशन है। अब यहाँ हम ऊपर देखते हैं, यदि सब्जेक्ट आई है और सेंटेंस में अपना अपने दिया है आई का, तो आई के साथ माई होगा। जैसे मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ तो आई रीड माई बुक, हम अपनी किताब पढ़ते हैं तो वी रीड आवर बुक, तुम अपनी किताब पढ़ते हो तो यू रीड योर बुक, या आप अपनी किताब पढ़ते हो तो यू रीड योर बुक। वह अपनी किताब पढ़ता है तो ही रीड हिज बुक, वह अपनी किताब पढ़ती है तो लड़की है तो सी रीड्स
हर बुक। ठीक है, अभी कोई जानवर के लिए है, वह है अपनी गुफा में रहता है, तो इट लिव्स इट इट्स केव। और प्लूरल नंबर का है, वे अपनी किताब पढ़ते हैं, तो दे रीड देयर बुक। और यहाँ देखा हमने माई और माइन सेम सेंस में यूज होते हैं। ये एक पोजीशन होता है और एक प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो जैसे प्रोनाउन में देखेंगे तो माइन आ जाएगा और माई पोजीशन एडजेक्टिव होता है। एक पोजीशन प्रोनाउन होता है और एक एडजेक्टिव। जैसे माई है, माई को देखें जिसके दिस इज माई पेन। ठीक है, दिस इज माई पेन, तो ये माई क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। यदि हमने माइन यूज कर दिया तो क्या होगा, दिस पेन इज माइन। अब ये माइन क्या हो गया, ये प्रोनाउन हो गया। ठीक है, ऐसे ही अवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा। जैसे दीज आर आवर पेन। ठीक है, आवर आ गया। अब आवर्स का यूज करना है, तो दीज पेन्स आर आवर्स। तो ये क्या है, आवर और आवर्स। ये जो आवर है पोजीशन है, ये भी पोजीशन है, लेकिन जब आवर का यूज करेंगे तो इसके साथ ही नाउन हमें रखना पड़ेगा इसके तुरंत बाद। और यदि आवर्स करेंगे तो इसके बाद नाउन नहीं आएगा, इसलिए आवर क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, और आवर्स क्या होगा, प्रोनाउन होगा। इसी प्रकार से योर, ये है आपका पेन है, तो दिस इज योर पेन। यह पेन आपका है, तो दिस पेन इज योर्स। ठीक है, जैसे यह है मेरा, यह है उसका पेन है, तो दिस इज हिज पेन। और अकेला हिज करना है तो दिस पेन इज हिज। यह उसका पेन है, लड़की के लिए कर रहे हैं, तो दिस इज हर पेन। और यदि हर्स करना है तो दिस पेन इज हर्स। ठीक है ना, यह है उसकी गुफा है, तो दिस इज इट्स केव। इट्स केव। ठीक है, या दिस केव इज इट्स। देयर, तो दिस इज देयर पेन, ये है उनका पेन है। अब देयर्स करना है तो दिस पेन इज देयर्स, ये है उनका पेन है। ठीक है ना, और ये इसी का जब वो खुद से काम कोई करता है, एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो जैसे मैं स्वयं अपनी किताब पढ़ता हूँ, तो आई रीड दिस बुक माई सेल्फ। ठीक है, हम खुद अपना खाना पकाते हैं, वी कुक आवर फूड आवर सेल्व्स। ठीक है, वे स्वयं गीत गाते हैं, दे सिंग अ सॉन्ग देमसेल्व्स। आप स्वयं गीत गाते हो तो यू सिंग अ सॉन्ग योरसेल्फ। ठीक है, इस प्रकार से ये पर्सनल प्रोनाउन टेबल है, जिसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पोजीशन दिया है। इसको एक बार देख लेंगे। ये क्या है, नंबर है, ये पर्सन है, फर्स्ट पर्सन इतना है, सेकंड पर्सन ये है, थर्ड पर्सन ये है, ये पर्सन, ये नंबर, ये जेंडर, ये उसका सब्जेक्ट है पूरा, ये ऑब्जेक्ट है, और ये पोजीशन। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। थैंक यू।